कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहां दो भाइयों अर्जुन और विशाल की जिंदगी एक रहस्यमयी और खतरनाक मोड़ ले लेती है। उनका अतीत एक खौफनाक राज से जुड़ा है जिसे वे दोनों भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब खून की प्यास लौटती है तो उन्हें अपने असली चेहरों का सामना करना पड़ता है। कहानी शुरू होती है एक अंधेरी रात में जब अर्जुन और विशाल अपने बचपन के घर लौटते हैं। उनके पिता रिटायर्ड इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। दोनों भाई अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए गांव आए हैं। अर्जुन एक बड़ा बिजनेसमैन है जबकि विशाल एक मशहूर वकील है। दोनों भाइयों में काफी दूरी आ गई है क्योंकि वे अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं। परिवार के पुश्तैनी घर में दाखिल होते ही उन्हें बचपन की यादें घेर लेती हैं। घर की दीवारों पर उनके पिता के सम्मानित पुलिस करियर की तस्वीरें लगी हुई हैं। लेकिन अर्जुन और विशाल को एक चीज हमेशा परेशान करती है, उनके पिता का वह अजीबोगरीब राज जो उन्होंने मरने से पहले छिपा रखा था। अर्जुन और विशाल जब अपने पिता के कागजातों को देखने के लिए बैठते हैं तब उन्हें एक अजीबोगरीब वसीयत मिलती है। उसमें लिखा होता है, मुझे जिसने मारा है वो खून तुम्हारे पास है। लहू के दो रंग देखो और सच्चाई को पहचानो। दोनों भाई इस संदेश को समझ नहीं पाते, लेकिन अर्जुन को याद आता है कि उनके पिता अक्सर लहू के दो रंग की बातें किया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया था। अब यह वसीयत उन्हें झकझोर कर रख देती है। वसीयत में एक नक्शा भी था जो गांव के पास के एक पुराने खंडहर की ओर इशारा कर रहा था। अर्जुन और विशाल वहां जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनकी यह यात्रा उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। अर्जुन और विशाल खंडहर में पहुंचते हैं जहां उनका सामना एक रहस्यमयी आदमी से होता है। वह आदमी खुद को उनके पिता का पुराना साथी बताता है और उन्हें बताता है कि सूर्यवीर सिंह का असली पेशा पुलिस नहीं बल्कि एक भाड़े का हत्यारा था। वह आदमी कहता है, तुम्हारे पिता ने अपने आखिरी मिशन में एक ऐसा खून किया था जिसके बाद से ही उसके पीछे मौत का साया लग गया था। उस आदमी की बातें सुनकर दोनों भाइयों को झटका लगता है। अर्जुन और विशाल को विश्वास नहीं होता कि उनके पिता एक हत्यारे थे, लेकिन वह आदमी आगे बताता है कि लहू के दो रंग का मतलब है दो मासूम इंसानों की मौत जो सूर्यवीर सिंह ने पैसों के लिए की थी। इन मौतों के कारण उनके पिता के ऊपर एक खतरनाक गुट का बदला था जो अब उनके बेटों तक आ पहुंचा है। खंडहर में उस रहस्यमयी आदमी से मिलकर लौटते समय अर्जुन और विशाल को एहसास होता है कि वे किसी गहरे खेल में फंस चुके हैं। उनके पीछे कुछ लोग लग गए हैं। वे एक अजनबी काले रंग की गाड़ी को लगातार अपनी तरफ आते देख रहे हैं। रात में अचानक हमला होता है। विशाल को गोली लगती है, लेकिन अर्जुन किसी तरह उसे बचाकर गांव के अस्पताल ले जाता है। अब अर्जुन अकेला रह जाता है और उसे सच्चाई का पता लगाने की जल्दी है। वह अपने पिता की पुरानी डायरी ढूंढने का फैसला करता है जो शायद उसे सही जवाब दे सके। अर्जुन को अपने पिता की डायरी में एक चौंकाने वाला रहस्य पता चलता है। डायरी में लिखा था कि उनके पिता ने जिन दो लोगों की हत्या की थी वे सिर्फ किसी गुट के सदस्य नहीं थे बल्कि अर्जुन और विशाल के असली माता पिता थे। सूर्यवीर सिंह ने उन्हें मारकर अर्जुन और विशाल को गोद लिया था। असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसी गुट का नेता है जो अब अर्जुन और विशाल को मारना चाहता है ताकि बदला पूरा हो सके। अर्जुन को समझ में आता है कि लहू के दो रंग का मतलब यह था कि उनके असली माता पिता और गोद लेने वाले पिता के खून का खेल अब एक साथ जुड़ चुका है। अर्जुन अब यह तय करता है कि वह दुश्मनों का सामना करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन विशाल को अस्पताल से लेकर गुट के अड्डे पर जाता है। वहां उसका सामना गुट के नेता से होता है। अर्जुन और विशाल अब अपनी सच्चाई को स्वीकार कर चुके होते हैं और दोनों मिलकर अपने पिता की गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। अर्जुन और विशाल एक आखिरी लड़ाई में दुश्मनों से भिड़ते हैं। गोलीबारी के बीच अर्जुन अपने पिता के अतीत को याद करते हुए गुट के नेता से कहता है, तुम्हारे बदले का खून खत्म होगा, लेकिन मेरे लहू के दो रंग हमेशा रहेंगे, एक मेरे माता पिता का और दूसरा मेरे पिता का। अर्जुन और विशाल अंततः दुश्मनों को मात देते हैं और अंत में अपने पिता की मौत के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। वे जानते हैं कि उनके खून में दो रंग हैं, एक पाप का और दूसरा प्रतिशोध का, लेकिन अब उनके लिए आगे बढ़ने का समय आ चुका है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।